नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया, भारत में ऊर्जा परिदृश्य। तो आइए दोस्तों देखते हैं एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया क्या है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। सब्जेक्ट आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जिसमें एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया या नेशन या वर्ल्ड लेवल कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ हम आपको बताएंगे एनर्जी सिनेरियो का मतलब क्या होता है और ये हमारे देश में क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करूं तो एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया मींस हम क्या करते हैं कि जो हमारा पास्ट में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी पावर जनरेशन थी, एनर्जी जनरेशन थी, और जो हमारी लास्ट 10 ईयर्स में एनर्जी जनरेशन से, इसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और इस एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि हमारे देश में भविष्य में एनर्जी की क्या डिमांड रहने वाली है। जो हमारे अभी रिसेंटली सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इसको यदि हम समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो हमारे जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है ये कितने हद तक इंक्रीज होगी। तो जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे एनर्जी एजेंसी होती है, एनर्जी का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये इन सब चीजों को फोकस करता है कि जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन हो गया, इन सबको नजर अंदाज हम नहीं कर सकते। इन सबको देखते हुए जो हमारे अभी तक एनर्जी के सोर्सेस थे, एनर्जी की डे टू डे जो हमारी डिमांड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इंक्रीज हो रही है, इसको हम भविष्य में कैसे मैनेज करेंगे। साथ ही हमारे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इसको हम कैसे कम करें और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे अधिक से अधिक यूटिलाइज करें। इन सब चीजों पे जो हम स्टडी करके, इनसे जो हमें भविष्य की तैयारी करने में जो सहायता मिलती है, यही हमारा सब एनर्जी सिनेरियो के अंदर आता है। साथ ही हमारा पास्ट में कितनी एनर्जी की डिमांड थी, अभी रिसेंटली कितनी है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई, और भविष्य में आने वाले 2030 या 2050 तक क्या रहने वाली है। यदि हमारे देश में इसी रेट से एनर्जी की डिमांड इंक्रीज होगी तो हम आगे फ्यूचर में कितनी एनर्जी 2030 तक कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2050 तक कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आज की वीडियो में मैं इसी पे आपको कुछ संक्षिप्त विवरण एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इससे संबंधित जानकारी है जो काफी हद तक लिख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मींस हम किसी भी कंट्री की बात करें, किसी भी देश की बात करें, तो उसके आर्थिक विकास में जो एनर्जी है इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सिंस 2013 इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री। 2013 से जो हमारा देश है ये एनर्जी कंजप्शन में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया एनर्जी डिमांड हैज ग्रोइन एट 3.6% पर ईयर ओवर द पास्ट 30 ईयर्स। यदि हम पिछले 30 साल का अध्ययन करते हैं तो पिछले 30 साल में हर साल हमारे देश में एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी जिस रेट से पॉपुलेशंस बढ़ रही है, पॉपुलेशंस के
साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से, उद्योगों की वजह से हमारे जो एनर्जी की डिमांड है वो भी ईयर बाय ईयर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंडिया इज द सेकेंड टॉप कोल कंज्यूमर इन द ईयर 2017। 2017 से इन भारत जो हमारा देश है, इंडिया है जो, ये हमारा सेकेंड टॉप कोल कंज्यूमर है। सबसे ज्यादा कोल कंज्यूम करते हैं हम पावर जनरेशन में आफ्टर चाइना, मींस चीन के बाद। इंडिया रैंक्स थर्ड इन ऑयल कंजप्शन विद 22.1 करोड़ टन्स इन 2017। इंडिया जो है हमारा देश है, इसकी रैंक थर्ड है ऑयल कंजप्शन में, जो कि 22.1 करोड़ टन इन 2017 में हमने क्या कंजप्शन हुआ आफ्टर यूएस एंड चाइना। यदि हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो अमेरिका और चीन के बाद हम जो हैं थर्ड पोजीशन पे हैं ऑयल कंजप्शंस में। तो मींस ये हमारा जो डेटा है ये डिफरेंट प्लेसेस से मैंने रेफर किया है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी जो डेवलपमेंट है, एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। क्योंकि जब भी हम कोई न्यू इंडस्ट्री इंस्टॉल करते हैं, कोई नया उद्योग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले एनर्जी की नीड होती है। हमारी कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट विदाउट पावर या विदाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी के रन नहीं करता। तो इसके साथ ही एनर्जी जो हमारी है, एनर्जी की यूटिलिटी, हर जगह पे एनर्जी का यूज होता है। आप हर जगह देखते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आपका एनर्जी नहीं होगी कंप्यूटर नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगी आपकी बैंक एंड हब, कोई भी बैंक में काम नहीं होगा, कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई भी अपडेट होगा डेटा, आटा चक्की नहीं चलेगी, आपकी सारी BHEL जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन है, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इनका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो द कंजप्शंस ऑफ द एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ मैन पावर। जो एनर्जी का कंजप्शन है, ऊर्जा की जो खपत है, ये सीधे संबंधित होती है मैन पावर की प्रोग्रेस से विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। किसी भी विकासशील देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां के रहने के स्टैंडर्ड और साथ ही पॉपुलेशन की ग्रोथ से हमारी ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है क्या है, एनर्जी कंजप्शंस। क्योंकि जितना पॉपुलेशंस बढ़ेगी, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशंस बढ़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा, उसके अनुसार ही हमारी जो एनर्जी कंजप्शंस है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती जा रही है। क्योंकि पहले हम फैन के लिए भी नहीं परेशान होते थे, फैन भी नहीं होता था, आज लोगों के पास फैन की जगह पे कूलर और कूलर की जगह पे एसी लगे हुए हैं। मींस जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमारा ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो इंप्रूव होने के साथ साथ ही हमारी क्या है, जो एनर्जी की मांग है, जरूरत है, वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक, इंडिया वाज द फोर्थ टॉप कोल प्रोड्यूसर इन 2017। 2017 में इंडिया फोर्थ टॉप कोल प्रोड्यूसर था। सबसे ज्यादा फोर्थ नंबर पे कोल उत्पन्न करने वाला, कोल प्रोड्यूस करने वाला देश है हमारा भारत 2017 में, विद 294.2 मिलियन टन। बट नाउ इन 2023 approximate 50% of the total electricity generated in India is from coal। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे देश में प्रोडक्शन होता था, यदि हम 10 इयर्स पहले की बात करें तो लगभग 60% इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय कोल। मींस हम सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे थे, कोल पे थे। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ही हम कोल की डिपेंडेंसी को कम करते हुए हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, जिससे एक तो हमारे एनवायरमेंटल की जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सके, ओजोन डिप्लेक्शंस को कम किया जा सके। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कोल की जो कंजप्शन है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये रिप्लेस हो रहा है धीरे धीरे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। 60% से हम कम होके कितने 50% के अप्रोक्सीमेट आ गए, जो हम कोल से बिजली बनाते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी
generation target for the year 2023-24 has been fixed as 1750 billion यूनिट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारे पूरे पावर को देखती है, तो 2023-24 के लिए जो हमारे पावर जनरेशन का टारगेट रखा गया है वो 1750 बिलियन यूनिट का रखा गया है, विद ग्रोथ ऑफ अराउंड 7.2% आवर एक्चुअल जनरेशन। मींस अभी जो हमारी एक्चुअल पावर जनरेट हो रही है वो 1624.158 बिलियन यूनिट हो रही है। तो इसमें 7% के ग्रोथ के अनुसार हमने 1750 बिलियन प्रोडक्शन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2023-24 के अंदर, जबकि 1624.158 बिलियन यूनिट जो जनरेट हो रही थी ये हमारी 2022-23 में प्रोडक्शन रेट था। तो द जनरेशन ड्यूरिंग 2022-23 बाद 1624.15 बिलियन यूनिट एज कंपेयर टू 1491.859 बिलियन यूनिट जनरेटेड ड्यूरिंग 21-22, जो कि 21-22 में हो रही थी जनरेट, उससे ज्यादा हमने प्रोडक्शन किया 2022-23 में। और जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है इंडिया में एनर्जी का 2023-24 में वो 1750 बिलियन यूनिट्स का किया गया है। तो मींस ये जो हमारी एनर्जी की डिमांड है, यदि हम कोविड पीरियड को छोड़ दें तो कोविड पीरियड में जरूर एनर्जी की डिमांड डिक्रीज हुई थी, कम हुई थी, क्योंकि सारी हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद थी, सब कुछ हमारा लॉक था, तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी की डिमांड कम हो गई थी। लेकिन जैसे हम कोविड से बाहर आए, इसके बाद अचानक से हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो फिर से इंक्रीज हो गई। और इसके बाद 2021-22, 22-23 इन ईयर्स में 7 to 8% आपकी डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। उसी के अकॉर्डिंग हम कहीं भविष्य में या हम कहीं पिछड़ ना जाएं, तो इसको मैनेज करने के लिए हमको डिमांड के अनुसार ही जो पावर है, एनर्जी है, उसको जनरेट करना है, और हम जनरेट कर भी रहे हैं। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया 2023 सॉरी। तो यहां पे हम देखें तो 2023 में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है भारत में, पावर जनरेशन है इंडिया में डिफरेंट सोर्सेस से, वो हमारी इस प्रकार से, यदि हम बात करें कि जो हमारा कोल है या लिग्नाइट कोल है, इससे लगभग 51% के लगभग हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाई जाती है। आज की डेट में हम 49.9% कोल एंड लिग्नाइट से 1% होती है, तो ये मिला के दोनों हमारी जो है 51 के अप्रोक्सीमेट पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय दिस फ्यूल। जबकि हमें नहीं मालूम कि जो हमारा कोल है ये कोल कब तक निकलेगा कोल माइन से, तो हम सिर्फ कोल पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते, कोल पे डिपेंड नहीं रह सकते। जो हमारा आज से 10 साल पहले 60% था उसको हम कम करके 49 के लगभग आ चुके हैं। तो हमारी इस पे, हम क्यों इस पे आ गए, क्योंकि हम आज की डेट में जो फोकस कर रहे हैं, हम ऐसे एनर्जी के सोर्सेस पे फोकस कर रहे हैं जिनसे हमें इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम ना हो और जो नेचुरल रिसोर्सेस भी हों। इसके बाद 6.1% पावर इज जनरेटेड बाय गैस, 11.4% पावर इज जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर प्लांट। जो हमारे हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, उससे हम 11.4% है जो कि एनर्जी जनरेट कर रहे इन 2023। आल्सो विंड पावर प्लांट 10.2% पावर इज जनरेटेड बाय विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी पे हम पहुंच गए हैं 15.7% पे। यदि आज से हम 10 इयर्स पहले की बात करें तो हमारे यहां पे जो सोलर एनर्जी का उपयोग था वो ना के बराबर था, मुश्किल से 1% नहीं होगा। लेकिन 2023 में जो हमारा सोलर एनर्जी से हम देख रहे हैं, या जो हमें डेटा मिला है, इसके अनुसार सोलर
एनर्जी से हम 15.7% है जो कि पावर को जनरेट कर रहे हैं एंड 2.5% बायोमास या बायो एनर्जी से हम पावर को जनरेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो एनर्जी का जनरेशन है और जो एनर्जी हमारी ईयर बाई ईयर 6 to 7% इंक्रीज हो रही है डिमांड, इस डिमांड के अनुसार ही हमको पावर को जनरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम अपनी कंट्री के ग्रोथ को और डेवलप या और इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा डेटा होता है, जो एनर्जी सिनेरियो है, एनर्जी सिनेरियो से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं कि हमारे लास्ट 5 ईयर्स में कितनी एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हुई, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो यदि इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है देश में, तो इसके अनुसार आने वाले 10 साल बाद हमें कितनी एनर्जी की मांग होगी। साथ ही हम कोल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें सबसे ज्यादा दिक्कत एनवायरनमेंट की होती है। हर देश, चाहे वो आपका यूएस हो, जापान हो, रूस हो, हर देश में जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हो रही एनवायरमेंटल। यदि हमने अभी भी कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति होगी। यदि हम आज भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे कि कोल है, लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, गैसेस है, इन सभी से एनर्जी जनरेट करते रहेंगे तो भविष्य में बहुत सारी दिक्कत होगी। क्योंकि आज भी हम इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट भी करते हैं। हमारा जो फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स को हम डीजल हो, पेट्रोल हो, गैसेस, इन सबको इंपोर्ट भी करते हैं और कुछ मात्रा में हमारे देश में भी जनरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भविष्य की प्लानिंग करती है इस करंट या प्रेजेंट की एनर्जी सिनेरियो को देखकर। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।